बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज तालिबान हुकूमत के ऐलान के बाद अमारात इस्लामिया को सबसे बड़ा धचका लगा है। रूस की जानिब से इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन आज रूस ने तालिबान को इनकार कर दिया है, जिसके बाद तालिबान की हुकूमत कल हल्फ नहीं उठाएगी। यह है अब तक की सबसे बड़ी खबर। और इसके साथ एक और बड़ी खबर यह है कि पंजशेर के अंदर जो कुछ हुआ आप जानते हैं और अमरुल्लाह साले का किरदार भी आप जानते हैं, लेकिन आज अमरुल्लाह साले को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अमरुल्लाह साले का सगा भाई आज तालिबान के हाथों मारा गया है। यह दूसरी खबर है। और इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आज पाकिस्तान की फौज ने अपने कोर कमांडर्स का एक अहम इजलास किया है और इस इजलास के अंदर जो फैसले किए गए हैं वो भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी आज तालिबान का मुकदमा दुनिया के सामने रखते हुए एक बहुत बड़ी डिमांड की है। ये तमाम खबरें मैं तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तरद और बरवक्त खबरें मिलें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। तालिबान ने हुकूमत का ऐलान तो कर दिया और हुकूमत के ऐलान के बाद अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उनकी हुकूमत को लेके, हुकूमत तस्लीम कौन करेगा कौन तस्लीम नहीं करेगा, इसके ऊपर तो बहुत बातें हो गई हैं। लेकिन आज रूस और चीन जो बहुत करीबी ममालिक तस्वुर किए जाते हैं, उनमें से एक मुल्क ने, अगर मैं इस तरह से कहूं कि तालिबान का साथ छोड़ दिया है, तो यह किसी हद तक ठीक बात है। रूस इससे पहले तमाम सपोर्ट करता रहा तालिबान की, कौमी सलामती इजलास के अंदर हो, किसी भी जगह, ब्रिक्स के अंदर भी कल उन्होंने केस लड़ा, लेकिन आज उन्होंने एक फैसला किया है। और इससे पहले रूस का मीडिया और रूस के ऐवान बाला का जो स्पीकर है वो ये बताता रहा है कि रूस इस तकरीब के अंदर शिरकत करेगा। और ये तकरीब फिर कल यानी 11 सितंबर को रखी गई थी 9/11 की मुनासबत से। लेकिन रूस के मीडिया ने पहले बताया कि सरगई लारोफ आएंगे, वजीर खारजा आएंगे, लेकिन आज रूसी मीडिया, रूसी हुकाम की उस तस्दीक के बाद अचानक एक ऐसी खबर आती है और रूस का जो सदारती महल है क्रेमलिन, उसके तर्जुमान ने आज बताया कि रूस ने यह फैसला किया है कि वो इस तकरीब के अंदर शिरकत नहीं करेगा। और इस खबर के आने के साथ ही इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला रहा है और रशियन मीडिया ने सबसे पहले यह खबर दी। और रशियन मीडिया की इस खबर के बाद यूं लग रहा है जैसे रूस की किसी पॉलिसी में तब्दीली हुई है या इस हवाले से रूस ने कुछ अपने मफादात देखे। आपको एक बात और याद रखनी है कि आज से 1-2 रोज पहले जो रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया था और अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। आज क्रेमलिन ने जो बयान जारी किया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इस हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर वो शिरकत नहीं करेंगे। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि रूस फिलहाल जो मौजूदा हुकूमत तालिबान की आई है उसके कुछ इकदामात को देखना चाहता है और उसके बाद वो फैसला करेगा कि आया उसकी पोजीशन क्या होती है। हालांकि रूस पहले भी ये कह चुका है कि शायद वो फौरी तौर पे हुकूमत को तस्लीम ना करे। और फिर रूस उन ममालिक में शामिल था जहां पे तालिबान का वफ्द गया और तालिबान ने बाकायदा बातचीत की। और इसके अलावा जैसे ही फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उसके बाद जो रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने भी काबुल का दौरा किया था और तमाम इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव थे कि तालिबान और रूस के मामलात बिल्कुल ठीक हैं। सेंट्रल एशिया को लेके भी उन्होंने तमाम तसल्लियां दे दी थी कि हम आपको श्योरिटी देते हैं कि इस तरफ हम नहीं जाएंगे, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी बड़ा अच्छा पॉजिटिव जेस्चर दिया था। लेकिन आज इस ऐलान के बाद अब तालिबान भी मैदान में आ गए हैं। तालिबान ने पहले खुद बताया था
कि उन्होंने रूस को, चीन को, पाकिस्तान को, कतर को, ईरान को, मुत्तहिदा अरब अमारात को तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर मदऊ किया है और यह 11 सितंबर को रखी गई है। लेकिन आज तालिबान ने कहा है कि इस शेड्यूल के अंदर तब्दीली कर दी गई है और अब 11 सितंबर को तकरीब नहीं होगी। फिलहाल इस तकरीब को मुलतवी किया जा रहा है। ये आखिरी तला तक जो इनके कल्चरल कमीशन है उसके जो रुकन है इनामुल्लाह समनगानी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि फिलहाल का यही फैसला है कि रूस के इनकार के बाद कल तकरीब नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि रूस के इनकार की वजह से, लेकिन फिलहाल हमें यही नजर आ रहा है कि रूस के इनकार के बाद कल तकरीब नहीं होने जा रही। अब ये तकरीब कब होती है या फिर तालिबान कोई रात गए आज फैसला करते हैं कि नहीं कल तकरीब होगी, इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल की अपडेट हमारे पास यही है। अब आगे चलते हैं। पंजशेर के अंदर सबसे बड़ा मैदान लगा और पंजशेर के अंदर अमरुल्लाह सालेह ये कहता रहा कि वो फरार नहीं होगा और उसके बाद वो फरार हो गया। ताजिकिस्तान जाने की खबर आई, लेकिन बाद में एक हवाई ये भी छोड़ी गई, नहीं जी वो पंजशेर के अंदर ही मौजूद है और वो ताजिकिस्तान नहीं गया। लेकिन आज पहले खबर आई कि अमरुल्लाह सालेह का जो भाई है वो तालिबान के हाथों गिरफ्तार हो गया है, लेकिन कुछ देर के बाद ये खबर आई कि वो तालिबान के हाथों मारा गया है। तो इस लम्हे जब हम आपको ये खबरें सारी दे रहे हैं, हम आपको इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं कि आज अमरुल्लाह सालेह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले पंजशेर की लड़ाई में जो अहमद शाह मसूद है, उसका भतीजा, भांजा या उसके जो करीबी लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की जान गई और ये उस खानदान को जाती तौर पे नुकसान हुआ। लेकिन अब अमरुल्लाह सालेह का जो भाई है जिसका नाम रूहुल्लाह अजीजी बताया गया है, तस्दीक हो गई है कि तालिबान के साथ मुकाबले में उसकी जान चली गई है और वो मारा गया। ये बात हो गई। अब इसके अलावा आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर दो बड़े अहम इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुए। पहला, पाकिस्तान की जो फौज के सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी सदारत में पाकिस्तान के कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और कोर कमांडर्स का इजलास हमेशा गैर मामूली होता है, मामूल का इजलास नहीं होता। उसके अंदर फौज की पॉलिसी का फैसला होता है और फिर जो मामलात होते हैं उनके ऊपर गौर किया जाता है। एक तो इस हवाले से बताऊंगा क्या हुआ। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आज स्पेन के वजीर खारजा से मिले भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने मुकदमा रखा। एक तो पाकिस्तान के जहाज आज फिर इमदाद लेके पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी तालिबान एक दुनिया की बदलती हुई हकीकत है और दुनिया को अब ये हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। यानी आज पाकिस्तान ने तालिबान के बिहाफ के ऊपर दुनिया से कहा है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। एक, अब आगे आते हैं। मैंने आपको बताया कि कोर कमांडर्स इजलास हुआ और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आज सबसे पहला जो एजेंडा था वो अफगानिस्तान का था। अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर पाक फौज ने आज तफसीली बातचीत की है और खुसूसी बातचीत के अलावा जो उन्होंने कहा है कि हम अपना जो दिफा है उसको मुस्तहकम इसी तरीके से रखेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के जरिए या ये जो टीटीपी के लोग हैं, ये जो दाइश के लोग हैं, इनके जरिए जो आग लगाने की दुश्मन कोशिश कर रहा है, हम उसको हर सूरत नाकाम बनाएंगे और किसी सूरत भी दुश्मनों को यहां पे कामयाब नहीं होने देंगे। फिर आगे चलते हैं। जो भारत के लिए सबसे परेशान कुन खबर होती है वो कश्मीर का मामला होता है। जब कश्मीर की हम बात करते हैं तो भारतीय हुकूमत को जैसे आग लग जाती है। आज पाकिस्तान की फौज के इस आला तरीन इजलास के अंदर सैयद अली गिलानी का तस्करा हुआ और सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया और फौज ने फैसला किया कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उनकी इस जदोजहद को सपोर्ट करते रहेंगे और सैयद अली गिलानी का जो मिशन है उसको जरूर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।